तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है। 1 ग्राम ऑफ ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ बेंजीन लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। तो अगर हम यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट जो कि हमारे यहाँ पे 1 ग्राम है, इसको हम यहाँ पे 50 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व करते हैं, तो जो यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट होता है बेंजीन का वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, कम हो जाता है बाय 0.40 केल्विन। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज 5.2 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो हमें यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट पहले से दे रखा है बेंजीन का, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले जो हमें यहाँ पे गिवन वैल्यूज है वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे एंड निकालना हमें यहाँ पे क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम यहाँ पे M2 से डिनोट करेंगे। तो हमें यहाँ पे M2 फाइंड आउट करना है और हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, जो कि हमारे यहाँ पे कितना है 50 ग्राम है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा W1। W1 हमारे यहाँ पे क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट को डिनोट करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं। ये हमें यहाँ पे कितना गिवन है, 50 ग्राम गिवन है। एंड इसके बाद जो हमारे यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट होगा, जिसको हम यहाँ पे W2 से डिनोट करते हैं, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 1 ग्राम। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट दे रखा है, जिसको हम यहाँ पे KF से डिनोट करेंगे। ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल हो जाएगा। एंड इसके बाद हमें यहाँ पे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट भी गिवन है, जो कि हमारे यहाँ पे कितना हो रहा है 0.40 केल्विन। तो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट को हम यहाँ पे डेल्टा TF से डिनोट करेंगे। ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.40 केल्विन। तो जो हमारे यहाँ पे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है, जिसमें हमारे यहाँ पे मोलैरिटी और ये सारी चीजें आती है, वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेल्टा TF इक्वल टू, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा KF हमारे यहाँ पे क्या था, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, मल्टीप्लाई 1000 ग्राम पर किलोग्राम डिवाइडेड बाय, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम यहाँ पे M2 से डिनोट करेंगे, मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। और जो हमारे यहाँ पे डेल्टा TF है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम यहाँ पे नीचे ले आएंगे। तो M2 इक्वल टू ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा KF मल्टीप्लाई W2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF मल्टीप्लाई W1। अब सिंपल हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो जो हमें यहाँ पे KF दे रखा है वो हमें यहाँ पे कितना गिवन है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल गिवन है, मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमें यहाँ पे 1 ग्राम गिवन है, मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे हो जाएगा 1000 ग्राम पर किलोग्राम डिवाइडेड बाय, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा TF डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट 0.40 केल्विन गिवन है, मल्टीप्लाई हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो कि हमें यहाँ पे 50 ग्राम गिवन है। अब हमारे यहाँ पे ग्राम से ग्राम कट जाएगा, केल्विन से हमारे यहाँ पे केल्विन कट जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कट जाएगा। आंसर हमारा किस में आएगा, ग्राम पर मोल, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, मोलर मास निकाल रहे हैं। अब सिंपल हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 5.12 को यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5120 हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 50 को 40 से करना है। तो 50 को अगर मैं यहाँ पे 40 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, हमारे यहाँ पे 2000 आ जाएगा। एंड इसके बाद हमारे यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे 20 से डिवाइड कर लेना है, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। यूनिट हमारी किस में आएगी, ग्राम पर मोल में आ जाएगी। तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकल के आ गई, ये हमारे यहाँ पे M2 की वैल्यू निकल के आ गई 256 ग्राम पर मोल निकल के आ गया। और ये हमारे यहाँ पे क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, जो कि हमें यहाँ पे निकालना था। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।